Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in lecture number 25 about past continuous tense. आज हम इसके डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस अबाउट द सिंपल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट continuous tense. But today I will discuss about negative and interrogative sentences of past continuous tense. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे हम इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस किस तरह बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास होता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास होगा वर्ब में हमारे पास वॉज नॉट एंड वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट. वॉज नॉट हम उन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे, आई मीन उन सब्जेक्ट्स के साथ जैसे कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपने वॉज नॉट यूज़ करना है. ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, और जो वर है वो आपने वी यू और दे के साथ यूज़ करना है. अब मैं उसकी कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर देती हूँ जिसमें आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने आसान हो जाएंगे और आपको उसका मेथड समझ आ जाएगा. पहली एग्जाम्पल यह है, अरीबा बिरयानी नहीं बना रही थी. अरीबा वॉज नॉट मेकिंग बिरयानी. ठीक है, तो ये जो था टेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. दूसरी एग्जाम्पल यह है, वो हॉकी नहीं खेल रहे थे. वो क्या है, काफ़ी सारे लोग हैं, यानी कि रहे थे आ गया, इट्स मीन दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी. वो हॉकी नहीं खेल रहे थे. तीसरी एग्जाम्पल है, हमाद नहीं रो रहा था. हमाद वाज नॉट वीपिंग. ये जो थे वॉज नॉट के सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि वॉज नॉट को आपने अपने सेंटेंसेस में इंग्लिश में बनाते वक्त यानी ट्रांसलेट करते वक्त आपने किस तरह यूज़ करने हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को. नेगेटिव सेंटेंसेस का आपको स्ट्रक्चर आई होप समझ आ गया होगा. अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले जिनमें सवाल किया जाता है, उनको हमने ट्रांसलेट किस तरह करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर. वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट. वॉज वर कम्स इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि जुमला शुरू होने से पहले वाज और वर आपके शुरू में आ जाएंगे. देन आपका होता है सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस होगा ऑब्जेक्ट. जिस तरह मैं बाकी एग्जांपल्स शेयर कर रही थी नेगेटिव की और सिंपल सेंटेंसेस की, इसी तरह मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपका आज का टॉपिक भी बिल्कुल कंप्लीटली समझ आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली हमारी एग्जांपल है दैट इज, क्या हम चल रहे थे. वर वी वॉकिंग. ठीक है, वर वी वॉकिंग. वर वी के साथ हमने वर लगाया बिकॉज इट्स प्लूरल. वर वी वॉकिंग. क्या उस्ताद बच्चों को सजा दे रहा था. वॉज द टीचर पनिशिंग द स्टूडेंट्स. क्या तुम इसकी मदद कर रहे थे. वर यू हेल्पिंग हिम. ठीक है, यू के साथ भी आपने वर्ड लगाना होता है बिकॉज जो यू वर्ड है ये भी प्लूरल है, और मैंने अभी आपको बताया कि वी यू और दे के साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं. ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं. जैसे कि टीचर जो था वो सिंगुलर नाउन था, ठीक है, तो उसके साथ हमने वॉज यूज़ किया. और जो हम हैं ये तुम हो गया, हम या कुछ भी हो गया, तो इसके साथ आपने वर यूज़ करना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ये था स्ट्रक्चर, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने किस तरह ट्रांसलेट करना है अपने इंग्लिश के टेंसेस में. पहले मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि वॉज नॉट होता है और वर नॉट होता है. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त. फिर मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के. आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर शेयर किया और उनका आपको बताया कि आपने टेंसेस को ट्रांसलेट किस तरह करना है, इंग्लिश में बनाने का क्या रूल है कि जिससे आपके टेंसेस गलत नहीं होंगे. तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा. अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ भी समझ नहीं आया या ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके बारे में आप कंफ्यूज हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह आई विल गिव यू रिप्लाई.
ठीक है, तो आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah, have a good day.